नमस्कार, स्वागत है आपका पीताम्बरा परिवार में। कुछ व्हाट्सएप हमारे पास आए थे जिसमें कहा कुछ लोगों ने कि माँ तारा की एक ऐसी साधना विधि बताइए जिसमें कभी भी असफलता का मुंह ना देखना पड़े और साधना जो है 100% सफल हो। तो आज हम एक ऐसी ही विधि आपको बताएंगे जिसको अगर आप हमारी बताई गई विधि के अनुसार कर लेते हैं तो सफलता 100% आपको मिलेगी। लेकिन विधि और नियमों का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। माँ तारा की कृपा सभी पर होती है। जरूरी नहीं है कि तामसिक पद्धति से ही कोई साधना की जाए और उसी में ही आपको सफलता मिले। ये देखा गया है कि जो लोग तारापीठ जाकर के कोई साधना संपन्न करते हैं उन्हें बहुत जल्दी सफलता मिलती है। लेकिन जो गृहस्थ लोग हैं या जो तारापीठ नहीं जा सकते हैं या किसी मंदिर में नहीं जा सकते हैं या तामसिक विधि से जो लोग साधना नहीं करना चाहते हैं, तामसिक विधि से वो साधना जो शमशान में की जाती है या अन्यत्र कहीं की जाती है, तो अगर कोई भी इस विधि से साधना नहीं करना चाहता है लेकिन फिर भी माँ तारा की उपासना साधना करना चाहता है और उनकी कृपा की प्राप्ति करना चाहता है, तो आपको जो पद्धति मैं आज आपको बताऊंगी आप उसके साथ कीजिए। आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी और आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। वो ये है कि साधना में आपको अपने मन की शांति और शुचिता कभी नष्ट नहीं होने देनी है। क्योंकि होता क्या है कि प्रायः हम लोग गृहस्थ होते हैं और कहीं बाहर जाकर साधना नहीं कर सकते हैं। परिवार में कई तरह का माहौल होता है, कलह का होता है, प्रेम का होता है, वाद विवाद का होता है, छोटे मोटे झगड़ों का होता है, लेकिन मानसिक शांति भंग नहीं होनी चाहिए। शुचिता यानी कि पवित्रता आपकी भंग नहीं होनी चाहिए। साधना काल में आपने ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ब्रह्मचर्य मानसिक और शारीरिक दोनों होना चाहिए और विचारों से भी आपका ब्रह्मचर्य अनिवार्य है। कुत्संग, अश्लील दृश्य, अनैतिक विषयों की चर्चा, काम चिंतन, श्रृंगार उत्तेजक वस्तु, दृश्य अथवा वार्तालाप सर्वथा वर्जित रहेगा। मादक द्रव्यों का निषेध है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि गांजा, भांग, चरस इत्यादि पीकर के साधना करनी चाहिए, बड़ा अच्छा ध्यान लगता है। गलत। वो तो सिर्फ आपको भ्रमित कर देते हैं, इल्यूजन क्रिएट करते हैं, भ्रमित करते हैं। ये सर्वथा असंगत बात है। आपको करना क्या चाहिए? शुचिता का ध्यान रखते हुए, विशेष नियमों का ध्यान रखते हुए माँ को मन से आराधना, साधना, मंत्र जाप करना चाहिए। माँ तो माँ है, चाहे माँ का देखिए कोई भी स्वरूप हो, माँ तारा हो, माँ बगला हो, धुमावती हो, काली हो, दुर्गा जी हो, कोई भी हो, आप कर सकते हैं उनकी साधना। आप घर में रह के बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं, बशर्ते अगर आप अपने नियमों पर खरे उतरें। ठीक है। जब भी आप किसी सिद्धि या अनुष्ठान का जब संकल्प ले लेते हैं, प्रारंभ जब आप कर देते हैं, तो आपका उसको जो भी आपने प्रथम दिन किया है उसका आपको नियमित पालन करना है। आपको कभी भी ऐसा नहीं करना है कि पहले दिन आपने संकल्प लिया और स्टार्टिंग में आपने मान लीजिए 41 माला की, 31 माला की, फिर दूसरे दिन कम कर दिया, तीसरे दिन बढ़ा दिया, ऐसा नहीं। माला में समय, स्थान और आपकी जो माला है उसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए। नियम में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जो पहले दिन अगर आप संकल्प लेते हैं वही संकल्प अगर आप अंतिम दिन तक पूरा करते हैं तो निश्चित ही माँ तारा की कृपा आपके ऊपर होती है। माला में परिवर्तन का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि माला आपकी टूट गई तो आप परिवर्तन नहीं कर सकते, उसमें उसी को गांठ मार के आप कर रहे हैं। नहीं, यदि आपकी माला टूट जाती है, घिस जाती है, खराब हो जाती है तो उसे आप जल में विसर्जित कर दो। यहाँ पर अर्थ है माला में परिवर्तन नहीं करना है। मतलब मान लो आप 31 माला डेली कर रहे हैं और पहले दिन से आपने संकल्प लिया है तो आपने डेली 31 माला ही करना है, माला में परिवर्तन नहीं करना। हाँ, आप मानसिक जाप कर सकते हैं। दिन दोपहर मान लो आप रात को माँ तारा साधना कर रहे हैं
लेकिन आप दिन में भी जाप कर सकते हैं, माला से भी कर सकते हैं, मानसिक भी कर सकते हैं, लेकिन जो आपका काउंटिंग होगा वो सिर्फ 31 माला का होगा, क्योंकि आपने जो संकल्प लिया है पहले दिन वो 31 माला का लिया है। दिन मान लो आप जो साधना है वो 41 दिन की कर रहे हैं और आप बीच में ही उसको छोड़ रहे हैं, संकल्प तोड़ रहे हैं, तो आपको इसमें सफलता बिल्कुल नहीं मिलेगी। करना क्या है, मंत्रोपचार आपको कैसे करना है। पहले मैं एक टॉपिक और क्लियर कर दूं कि आपको स्थान में परिवर्तन नहीं करना है। इसका मतलब है कि अगर आप एक स्थान पे कर रहे हैं, चाहे अपने पूजा कक्ष में कर रहे हैं, चाहे आप अपने जो शयन कक्ष है उसमें कर रहे हैं, यदि आप उसमें कर रहे हैं तो उसी स्थान पे आपने करना है, स्थान में आप परिवर्तन नहीं कीजिए। इसका एक बहुत बड़ा रीजन होता है कि मान लीजिए आप रोज रोज स्थान परिवर्तन करेंगे, कभी यहाँ कभी वहां कभी कहाँ कहाँ करेंगे, तो इससे साधना में सफलता नहीं मिलती है। मान लो आपको 100% सफलता चाहिए तो आपको यही 5, 10, 15% ही मिलती है। अब बात करते हैं कि साधना के दौरान आपका खान पान कैसा होना चाहिए। साधना के दौरान आपका खान पान, वैसे तो देखिए आप गरिष्ठ भोजन ना करें, मांस, मदिरा, मछली, अंडा इसका उपयोग ना करें, सात्विक भोजन का उपयोग करें, ठीक है। आप हो सके तो आप फलाहार कीजिए, दूध पीजिए, आप फल जितना खा सकते हैं एक टाइम पे या 2 टाइम पे जितना खा सकते हैं उतना कर सकते हैं। लेकिन कई लोग हैं जो डायबिटीज जिनको है या हाई बीपी है या कोई अन्य प्रॉब्लम है, उनको कोई टैबलेट लेना पड़ता है, या कुछ लोग बुजुर्ग हैं, या कुछ लोगों में आदतन ऐसी आदत होती है कि वो भूखे नहीं रह सकते हैं, उन्हें खाना खाना ही है, तो आप एक समय भोजन कीजिए। और मान लीजिए कि आप 2 समय या 3 समय भोजन खाए बिना नहीं रह सकते हैं, कई लोगों को आदत होती है कि वो व्रत इत्यादि नहीं रख सकते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए कि जब भी आपने भोजन किया उसमें और साधना के समय में कम से कम 3 से 4 घंटे का अंतर होना ही चाहिए। आप मान लो अभी आपने भोजन किया तो आप 4 घंटे का गैप डालें, उसके बाद आप स्नान करें, आप अपना ब्रश करें और पंचामृत से स्नान हो जाए तो बहुत ही अच्छा है। उसके बाद जो हम पद्धति बताएंगे माँ तारा साधना की, उस पद्धति से आप साधना करें। जो आज हम पद्धति आपको बताएंगे ये सर्वोत्तम है, सर्वोत्तम है, बहुत अच्छी है ये। आप एक बार जानेंगे तो आपको पता चलेगा। दूसरा है कि आपको शिखा खोलकर, मतलब बाल खोलकर आपको जो है साधना नहीं करनी चाहिए, गीले बालों में साधना नहीं करनी चाहिए, अपवित्र अवस्था में साधना नहीं करनी चाहिए, या पूरी तरह से नग्न होकर के साधना नहीं करनी चाहिए, और हो सके तो भीड़ भाड़ वाले स्थान पे साधना ना करें। कई लोग ऐसे मंदिर में साधना करने के लिए बैठ जाते हैं, कहीं मंदिर जाते हैं और ऐसी जगह साधना करने बैठ जाते हैं जहां पे लोगों की आवाजाही लगी रहती है, मतलब लोग जो है मतलब आते जाते रहते हैं। यदि आप मान लो मंदिर में कर रहे हैं तो कोई एकांत सा मंदिर ढूंढे जहां बहुत कम लोग आते हो, एकांत सा कोना हो और प्रभु की तरफ आपका मुख हो या देवी माँ की तरफ आपका मुख हो, तब आप साधना करें, तब आपको सफलता मिलती है। आप पीपल वृक्ष के नीचे कर सकते हैं, बड़ वृक्ष के नीचे कर सकते हैं, नहीं तो सर्वोत्तम है आप अपने घर में कीजिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। देखिए कई लोग हमें भी पूछते हैं कि आपका निवास स्थान कहाँ है, आपका आश्रम कहाँ है। आश्रम तो देखिए है नहीं, लेकिन आपका निवास स्थान कहाँ है, हम वहां आकर के साधना करना चाहते हैं। अरे आपको जाने की जरूरत क्या है। वैसे भी कई बार महिलाएं ये क्वेश्चन पूछती हैं, तो ऐसी महिलाएं चल पड़ती हैं घर से, फिर पहुंच जाती हैं। कई गुरु ऐसे रहते हैं फिर उनका वो शोषण करते हैं। क्या जरूरत है अपने घर से बाहर जाने की, हम आपको पूरा गाइड कर रहे हैं। चाहे आप स्त्री हैं पुरुष हैं, आप अपने घर में आराम से करिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं किसी के आश्रम में जाने की जरूरत नहीं है, कोई बड़ी फीस पे करने की जरूरत नहीं है। आप दीक्षा लीजिए, अनुदान कर दीजिए। आप अनुदान के बाद आपको दीक्षा दी जाएगी। आप अभिमंत्रित सामग्री का उपयोग कीजिए, अपने घर में आराम से कीजिए। वैसे भी जो सामग्री पीताम्बरा परिवार से आप सभी लोगों को प्रोवाइड कराई जाती है, भेजी जाती है, वो लाइफ टाइम होती है। आप माला, मूर्ति, यंत्र, आसन जो भी आपको भेजा जाता है आप संभाल के रखिए। आप जब भी, आप 10 वर्ष बाद भी निकाल कर अगर साधना करेंगे तो भी आप उस साधना से, आप सामग्री से साधना कर सकते हैं। अब बात आती है कि माला जपते समय आपका हाथ और सिर खुला नहीं होना चाहिए। इसका रीजन एक ये है
कि अपने सिर को कवर करें। मान लीजिए आप माँ तारा की साधना कर रहे हैं तो गुलाबी वस्त्र या गुलाबी दुपट्टा, गुलाबी रुमाल से आप अपने आप को कवर कर सकते हैं, ठीक है। या आप लाल रंग का भी इस्तेमाल कोई चीज कर सकते हैं। कोई बगलामुखी माँ की साधना करेंगे तो आप पीले रंग का कोई दुपट्टा या रुमाल इत्यादि का आप उपयोग करें। एक और बात है कि कहीं पर भी चलते फिरते जप नहीं करना चाहिए, वो मान्य नहीं होता है। लेकिन एक बात ये जरूर है कि मान लीजिए आपने संकल्प लिया है 31 माला का और वो आप कर रहे हैं बड़े आराम से, लेकिन चलते फिरते फिर आप उस जप को कर सकते हैं, लेकिन उसको काउंट नहीं करते हैं। लेकिन कई लोग कहते हैं कि हमने चलते फिरते हमने 5 माला कर ली और हमने उसको भी काउंट कर लिया है, तो वो चीज गलत है, उसको काउंट करना भी गलत है। साधना में आपको छींकना, खखार, खांसी, थूकना, व्याधि या खुजली इत्यादि आप नहीं करें। इससे भी साधना में जो है भंगना पड़ जाती है, कोई फायदा उस साधना का नहीं होता है। आसन के विरुद्ध स्थिति में बैठकर, लेटकर, पैर पसार कर इत्यादि आपको बिल्कुल भी जप नहीं करना चाहिए। आप देखिए पद्मासन में बैठ के जप कर सकते हैं, नहीं तो आप सुखासन में बैठ के जप कीजिए। आप अपनी रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखिए। और देखिए रीढ़ की हड्डी मैं सीधा रखने के लिए इसलिए भी कहती हूँ क्योंकि रीढ़ की हड्डी में जो मूलाधार जो आपका चक्र है, जो सबसे अंतिम छोर पे है, वहां से आपका जब कुंडली अवेकनिंग होने लगता है या आपके चक्र जब प्यूरिफाई होने लगते हैं तो वो ऊर्जा ठीक से ऊपर को चढ़ नहीं पाती आपके सहस्त्रार की तरफ को। अगर वो ऊर्जा रुक जाती है फिर आपको कई बार पेन होता है, मूलाधार में होगा, स्वादिष्ठान में होगा, मणिपुर में होगा, जहां भी आप थोड़ा बेंड होके बैठेंगे तो वहां पे आपको दिक्कत होना शुरू हो जाएगी। तो जो भी ऊर्जा है वो ऊपर की तरफ उठेगी कैसे, जब रास्ता सीधा होगा तभी उठेगी। इसलिए आपको क्या करना चाहिए, कोशिश कीजिए। आप कई लोग नहीं बैठ पाते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आप कोशिश कीजिए थोड़ा समय, पूरा समय या जितना देर आप बैठ सकते हैं उतना समय आप सीधा बैठिए और कोशिश कीजिए मंत्र जाप करते हुए आप आज्ञा चक्र पे ध्यान कीजिए, ठीक है। और अगर आज्ञा चक्र पे ध्यान कई लोग कर नहीं पाते हैं तो काम, क्रोध, मोह, लोभ में कई लोग फंस जाते हैं। अजीब अजीब विचार आ रहे हैं, आज्ञा चक्र पे ध्यान लगा रहे हैं लेकिन विचार अजीब अजीब आ रहे हैं। कभी कोई काम दिखाई दे रहा है, कभी क्रोध आ रहा है, कभी मद है, कभी लोभ है, कभी मोह उत्पन्न हो जा रहा है। कानों में बच्चों की आवाज जा रही है तो भी आपका मोह उत्पन्न हो जा रहा है कि अरे मेरे बच्चे खेल रहे हैं। कई बार आपके मन में ऐसा मोह हो जाता है कि मुझे तो जाना है, दुकान जाना है, अपना काम करना है, मुझे ऑफिस जाना है। वो बातें आप छोड़िए, आप ये लेके चलिए कि मैं अगर 1 घंटा अगर मैं साधना करूंगा तो मैं सिर्फ साधना करूंगा। अगर मैं 1 घंटा कोई कार्य करूंगा तो मैं वही करूंगा, मुझे कोई दूसरी तरफ ध्यान नहीं देना है, ठीक है। 1 घंटे में कोई दुनिया बड़ी बदल नहीं जाती है। अगर आप 1 घंटा भी एकांत में अपने लिए देंगे, अपने फ्यूचर के लिए देंगे, अपने इष्ट के लिए देंगे, अपने अच्छे सौभाग्य के लिए देंगे, तो 1 घंटे में जो बदलेगा साधना से वो बदलेगा आपका भाग्य। दुर्भाग्य जो है सौभाग्य में बदलेगा। लेकिन यदि आप अपने परिवार पे ध्यान दे रहे हैं, कोई आ रहा है, जा रहा है, तो उस 1 घंटे का आपके जीवन में कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। अब बात करते हैं, कोई भी साधना धर्म नीति के विरुद्ध नहीं होनी चाहिए। आपको साधना में ऐसी सामग्री का उपयोग कभी नहीं करना चाहिए जैसे कई लोग बलि देते हैं, पशुओं को हानि पहुंचाते हैं, ऐसी बलि का उपयोग आप कभी मत कीजिए। नीति के विरुद्ध कभी कार्य मत कीजिए। सदाचार, नैतिकता का ध्यान रखिए, कानून के विरुद्ध कार्य मत कीजिए। इससे आपको नुकसान ही हो सकता है, फायदा कुछ भी नहीं होने वाला है। अब बात कर लेते हैं भगवती तारा के बारे में। जो माँ भगवती तारा है वो साधकों को वाक शक्ति देती है, शत्रु नाश करती है, भोग मोक्ष की प्रदायिनी है। एक और बात है कि जो माँ तारा साधना करता है निश्चित ही उसे धन लाभ जरूर होता है, ये गारंटेड है। जो मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप पीताम्बरा परिवार से दीक्षा लेकर के करेंगे, लालच नहीं, पहले आप लालच को त्याग दीजिए, ठीक है, तो आपको धन लाभ जरूर होगा, या आपका कोई ऐसा काम जरूर बनेगा कि आपको कहीं ना कहीं से धन आएगा। ये नहीं है कि मैं बोलूंगी आपको तो आपको कहीं पर 10,000 रुपए पड़े हुए मिल जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपका कोई कार्य बनेगा, आपका कोई जहां से धन आने वाला होगा वो कार्य बन जाएगा, लेकिन आपको धन लाभ कहीं ना कहीं से जरूर होगा, ये निश्चित बात है। जैसे आप तारा जी के नाम तो जानते ही हैं कि उग्र तारा है, नील सरस्वती है, तारिणी है, क्रोध रात्रि है, ये इनके नाम हैं देवी के। देखिए
माँ तारा की साधना जो करते हैं उनके अंदर ज्ञान, बुद्धि और शक्ति का जो है प्रस्फुटन होता है, प्रारंभ हो जाता है। आप माँ तारा के नील सरस्वती साधना एक बार करके देखिए। अगर आप कोई रिसर्च कर रहे हैं, शोध करता है, स्टूडेंट हैं, या कोई कंपटीशन आप दे रहे हैं, कोई कंपटीशन का कोई एग्जाम दे रहे हैं, या कुछ रिसर्च कर रहे हैं, कोई बुक राइटिंग कर रहे हैं, कुछ इस तरह से आप कर रहे हैं, तो आपको नील सरस्वती साधना, माँ तारा का ही जो एक स्वरूप है, वो आपको जरूर करनी चाहिए। हालांकि माँ तारा साधना जो है एक शक्ति स्वरूप साधना है। साहसी व्यक्ति, दृढ़ प्रतिज्ञ व्यक्ति, आत्मविश्वासी व्यक्ति या निर्भय साधक को ही ये करनी चाहिए। लेकिन इनकी साधना आप माँ स्वरूप कोई भी कर सकता है। मैं समझती हूँ कि 16 वर्ष से ऊपर के कोई भी बच्चे, स्त्री, पुरुष, लड़का, लड़की कर सकते हैं बड़े आराम से। अगर आप 80 साल के बुजुर्ग भी हैं और करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, और लेकिन आपका ध्यान जरूर लगना चाहिए। जो साधना विधि मैं बताऊंगी अभी आपको, उसमें आपको क्या करना है, ज्यादा कुछ नहीं। आपको कोई ऋषि आदि न्यास नहीं करना है, कर न्यास नहीं करना है, हृदय आदि न्यास नहीं करना है। आपने सबसे पहले विनियोग मंत्र पढ़ते हुए विनियोग करना है। उसके बाद माँ भगवती तारा का ध्यान मंत्र पढ़ते हुए उनका ध्यान करना है। उसके बाद आपको माँ तारा कवच का पाठ कर लेना है। और जो मंत्र मैं अभी आपको बता रही हूँ, ओ मंत्र करने से पहले आपको एक माला गणपति जी की, किसी भी मंत्र की, एक माला भोले शंकर की, और 11 माला माँ तारा के जो बीज मंत्र है, त्रिम, कई लोग स्त्रिम कहते हैं, कई त्रिम कहते हैं, बात एक ही है, उसमें स्त्रिम आप कह सकते हैं, उसकी आपको 11 माला करनी है। उसके बाद ये जो मंत्र है, स्त्रिम हुम हरिम हुम फट, इस मंत्र की आपको जो है 31 माला करनी है। और फिर से अंत में आपने 11 माला स्त्रिम मूल मंत्र जो है, यानी कि बीज मंत्र जो है माँ तारा का, उसका आपने 11 माला आपने करनी है। उसके बाद जब आपकी माला कंप्लीट हो जाए तो आप क्षमा प्रार्थना कर लीजिए कि हे माँ तारा भगवती, हे माँ तारा, अगर मेरे से कोई भूल चूक हो गई है जप में, क्योंकि देखिए भूल चूक तो सबसे हो ही जाती है, चाहे वो कितने से कितने बड़ा साधक रहे, तो आपने माँ तारा के स्वरूप का ध्यान करते उनसे क्षमा मांगनी है अपने शब्दों में कि हे माँ मुझे क्षमा करें, अगर मेरे से कोई भूल हो गई है तो मुझे आप माफ करें, मैं आपका बच्चा हूँ, बच्ची हूँ। उसके बाद आपको भगवती तारा का स्तोत्र पाठ कर लेना चाहिए। और उसके बाद अगर आपको नहीं मिल पाता है तो आप जो है माँ काली की आरती भी इसमें कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा रहेगी। दोनों हाथ जोड़कर अंत में प्रणाम कीजिए, कम से कम 35 से 40 मिनट का आप ध्यान कीजिए, आपकी एक दिन की साधना सफल होती है। इस तरह जो साधना है आप अपने घर में रह के पीताम्बरा परिवार से दीक्षा लेकर अभिमंत्रित सामग्री मंगाकर कर सकते हैं आराम से, कोई चिंता का विषय नहीं होगा। आप चाहें तो इसमें तारा कवच भी धारण कर सकते हैं अपने गुरु से मंगा करके। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिए। नमस्कार।